राधे कृष्ण भारत। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो बात करूँगी सलमान खान की बहुत ही अच्छी दोस्त जैकलीन फर्नांडिस की। जैकलीन के बारे में मैंने एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कुछ घंटों पहले दी थी कि किस प्रकार से 5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया और जैकलीन को लगातार ईडी क्वेश्चन कर रही है, ग्रिल कर रही है एक मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत। जैकलीन से प्रश्नावली जो बनाई गई है उससे तमाम चीज़ें पूछी जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे डिटेल में खंगाली जा रही हैं। और ये केस एक बहुत बड़ा केस है। सुकेश चंद्रशेखर नाम का एक कॉन मैन है, एक फ्रॉडस्टर है जो बेंगलोर का है, और उसके ऊपर इस वक्त जो एक बहुत बड़ा केस चल रहा है वो है 200 करोड़ रुपए की उगाही उसने पिछले 1 साल के अंदर एक बिजनेसमैन से की। और बाय द वे ये पिछले 1 साल से वो काम नहीं कर रहा है, इस वक्त वो 28 साल का है, लेकिन 17 वर्ष की उम्र से लेविश लाइफ जीने के लिए वो इस गंदे यानी एक्सटॉर्शन के धंधे में आ चुका था। और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम पर वो ये खेल खेला करता था, यानी कि अपने आप को किसी न किसी पॉलिटिशियन का रिश्तेदार के तौर पर लोगों के सामने प्रस्तुत करता था। लाल बत्ती लगा के गाड़ी लगा करके घूमता था, लोगों को डराता था, लोगों से कई झूठे वादे किया करता था। किसी को बोलता था मैं तुम्हारे ये कॉन्ट्रैक्ट निकलवा दूंगा, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो दिलवा दूंगा। किसी को बोलेगा कि मैं तुम्हें ये काम दिलवा दूंगा, तुम्हारी नौकरियां लगवा दूंगा, तुम्हारे ये स्टोर्स खुलवा दूंगा। किसी से ये प्रॉमिस करता था कि मैं जो बड़े बड़े स्टार्स हैं बॉलीवुड के, उनको तुम्हारी कोई ओपनिंग सेरेमनी है या तुम्हारे घर का कोई पर्सनल फंक्शन है उसमें लेके आ जाऊंगा। उसने एक बार किसी से 20 लाख रुपए लिए थे एडवांस कैटरीना कैफ को बुलाने के लिए, और लेकर के किसी और को चला गया। सी फेसिंग बहुत बड़ा इसका एक बंगला है और बहुत लग्जरी कार्स हैं, लग्जरी कार्स की फ्लीट इसके पास है, लंबा चौड़ा बंगला है। ईडी ने रेड एक बार फिर से मारी है। 2011 में ये ऑलरेडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये सुधरा नहीं और जेल के अंदर से भी लगातार ये एक्सटॉर्शन का धंधा चलाता रहा है। तो बहुत बड़ा नामी गिरामी चोर है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, पॉलिटिशियंस के नाम इस्तेमाल करके उनको अपना रिश्तेदार बता करके कभी किसी को बोलेगा मैं करुणानिधि का सन इन लॉ हूँ, कभी किसी को बोलेगा मैं इसका बेटा हूँ, कभी ये कभी वो, बहुत सारी चीज़ें करके ये व्यक्ति कई सालों से लोगों को बहुत बुरी तरीके से लूट रहा है। मतलब 200 करोड़, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जितना हाथ लग जाए वो लग जाए। लेकिन अभी इसमें ट्विस्ट ये है कि भाई ईडी ने इस मामले में जैकलीन फर्नांडिस को अचानक से सम्मन देके बुला करके क्यों ग्रिलिंग करनी आरंभ कर दी। जैकलीन का इस कॉन मैन से, इस फ्रॉडस्टर से क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, क्यों जैकलीन को बुला करके इस वक्त जब वो अपनी एक आने वाली फिल्म के प्रमोशंस में बहुत बिजी थी, उस प्रमोशन को रोक करके बीच में उसको बुलाया गया दिल्ली के अंदर, उससे क्वेश्चनिंग हो रही है। तो ये सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। एनीवेज इस पर जो बाकी की जो अपडेट आएगी वो आप लोगों को बताई जाएगी कुछ समय के बाद। व्हेनेवर आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस केस आई विल डेफिनेटली लेट यू नो एज टू क्या कहानी है। लेकिन ये जो बंदा है सुकेश चंद्रशेखर, इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन या बहुत बढ़िया वाला कनेक्शन या जो भी कनेक्शन जैकलीन फर्नांडिस के साथ तो है। हम लोग जानते हैं कि जैकलीन और सलमान बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस निकल कर के इस वक्त आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ईडी ने सम्मन भेजा है, उनसे बहुत प्रश्न करे हैं, बहुत चीज़ें उनसे पूछी गई है। जैकलीन की जो को स्टार हैं इस मूवी में यामी गौतम, उनको भी ईडी ने सम्मन भेजा था कुछ समय पहले, उनसे भी पूछताछ हुई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर कुछ गलत हो रहा है, उनके बारे में लगातार प्रश्न किया जा रहा है। अभी तो ये भी है कि मंडे को दिल्ली की पुलिस ने सारी की सारी सुकेश चंद्रशेखर की लग्जरी कार्स को सीज कर दिया है, उनको पकड़ के अपनी पोजीशन में ले लिया है। और उसने बहुत ऐसे काम किए जिसमें वो बहुत ऑब्वियसली बुरी तरीके से फंसने वाला है। और जैकलीन का इसमें क्या रोल है ये अब हमें वक्त ही बताएगा। मैं इस विषय पर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ।
अगले वीडियो के माध्यम से नए विषय के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।